महाविकास आघाडीचा जय असो. हरीश दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. पनवेल महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है कांग्रेस वो काफी सक्रिय दिख रही है. इस वक्त मैं तलोजा गांव में हूं. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पनवेल महानगर पालिका का प्रभाग क्रमांक 3 है. यहाँ से महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार आपको तस्वीर में दिख रहे हैं. लीला रतन कातकरी, प्रगति कैलाश पाटिल, तुषार परशुराम पाटिल और हरीश केनी जो इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी उतर चुके हैं और इसके पहले वो नेहा के नगर सेवक भी रह चुके हैं. इस वक्त वो कांग्रेस के अधिकृत सीट से मैदान में है. ये तमाम उनके समर्थक कार्यकर्ता आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो लोग उनके लिए प्रचार के लिए अभी उतरे हैं. किस तरह का रिस्पांस है हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग हरीश केनी और इस कांग्रेस के पैनल को किस तरह से जिताएंगे. क्या कहेंगे भाई? हरीश केनी को जिताएंगे. हरीश केनी को क्यों जिताएंगे? हरीश केनी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत काम करते हैं, इसीलिए हम जिताएंगे उनको. हरीश केनी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा करते हैं. आज काफी सालों से हम हरीश केनी को जानते हैं. अभी क्या बहुत दिनों से जो कुछ भी कोई किसी का गांव का मसला हो वो लेके गया तो वो 100% कर ही देते हैं. चलो 100% कर देते हैं. और भी लोगों से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, क्यों हरीश केनी और ये पैनल जीतना चाहिए? गांव के भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए हमको उम्मीदें बहुत है उनसे. वो काम कर सकते हैं, उनमें क्षमता है और काबिलियत है. बाकी जनता उनके साथ है. जनता उनके साथ है और ये एक विश्वास है. और कोई बोलना चाहेगा, क्या कहेंगे? आ जाओ अंदर, थोड़ा कुछ और लोगों से बात करते हैं. हरीश केनी क्यों जीतने चाहिए भाई? गांव के विकास के लिए. और आप युवा हो, क्या चुनो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये अधिकृत प्रत्याशी हैं कांग्रेस के. आपके समर्थन में यहाँ पर सैकड़ों लोग खड़े हैं, आपके व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं. आप बताइए क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मैदान में उतरे हैं? मुद्दे तो मुद्दे हैं पनवेल महापालिका क्षेत्र में, लेकिन प्रमुख मुद्दे की बात करेंगे तो पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है. 17 साल से जो नेतृत्व इस पनवेल तालुका के जनता ने जिसको नेतृत्व दिला वो 17 साल से इधर एमएलए है, लेकिन पानी का कुछ सॉल्व कर नहीं सका. पूरी पनवेल की जनता पानी के लिए तरस रही है. इसके लिए हमारा मुख्य मुद्दा पानी रहेगा. उसके बाद प्रदूषण का मुद्दा है. प्रदूषण भी बहुत है, प्रदूषण के बारे में भी इस सत्ताधारी ने कुछ किया नहीं. बेरोजगारी का है, बेरोजगारी इधर एयरपोर्ट है, बड़ा मतलब मुंबई का एंट्री पनवेल से हो रहा है. इतना बड़े बिजनेस होके भी इधर तरुण लोग हमारे बेरोजगारी का प्रमाण ज़्यादा है. महापालिका क्षेत्र में जो सड़कों थी तभी जो हमारे जो प्रकल्पग्रस्त जो तरुण थे उनको सड़कों में A2 तरफे कुछ कामें मिलती थी, लेकिन इधर खाली ये सत्ताधारी ये काम मतलब आप देखेंगे तो TIPL, जयम म्हात्रे और इनके कोई सहयोगी यही काम कर रहे हैं. लोगों का कोई विचार नहीं कर रहा है. जो बेरोजगार तरुण है उनका विचार नहीं कर रहा है. उनको जो 10-10 लाख के अंदर जो कामें मिल रही थी उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है. उसके में बेकारी बढ़ रही है. इधर शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं है, आरोग्य के बारे में ध्यान नहीं. महिला का सशिक्षण करना चाहिए, उधर महिलाओं को कोई ध्यान नहीं दे रहा है. जो इधर कलाकार है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि पनवेल ही कलाकार की भूमि है, लेकिन उनको भी कोई ध्यान नहीं दिया. ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, उसको लेके हमको आगे चलना है. क्योंकि ये महापालिका अच्छी, जब नवी मुंबई जैसे जो महापालिका बनती जा रही है, अच्छा इधर टैक्स के माध्यम से इधर के माध्यम से फंड आ रहा है, लेकिन उसका यूटिलाइज अच्छा करना चाहिए. वो यूटिलाइज ये कर नहीं सकते. इसलिए इधर जो पनवेल महापालिका क्षेत्र में ये जो लोगों का टैक्स है, लोगों का पैसा, क्योंकि ये टैक्स खुद के खाने के लिए कर रहे हैं, लोगों के विकास के लिए नहीं कर रहे. इसलिए अच्छे कैंडिडेट इस महापालिका क्षेत्र में जाने चाहिए. और जो बहुत से मुद्दा है जो पनवेल महापालिका क्षेत्र में नागरिकों को जो चाहिए, शिक्षा हो, आरोग्य हो, गार्डन्स के काम हो, प्लेग्राउंड से काम हो,
और जो जो सीवरेज लाइन हो, पाइपलाइन हो, तालाब के काम हो, और जो जो चाहे प्रदूषण के बारे में कुछ हो, सांस्कृतिक के बारे में कुछ हो, ये सब मुद्दा को लेके हम इस चुनाव में उतरे और देखते रहे। बहुत हमारे जो लोग हैं, मतदार है, बहुत जोर से हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं और अब जिधर जिधर जा रहे हैं उधर से प्रोत्साहन मिल रहे हैं। और अभी हमारे प्रभाग 3 में ऐसी हालत हो रही है कि कमल मुक्त होने जा रहा है, हर गांव में कमल मुक्त होने जा रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है। कमल मुक्त होने जा रहा है, आपने कहा दिया जनता का समर्थन, आप भी कैंडिडेट हैं, क्या खास मुद्दा आपका है और आपको लगता है कि जनता आपको साथ देगी? जनता तो मेरे साथ में है। आप तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, जैसे दादा ने भी बताया, बहुत सारे मुद्दे हैं प्रभाग क्रमांक 3 में। जैसे सबसे ज़्यादा मुद्दा प्रभाग क्रमांक 3 में नहीं, पूरे महापालिका में टैक्सेस का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग जनता के पास जाते हैं तो हर जनता यही बोल रही है टैक्सेस बहुत बड़ा है यहाँ पे, और कोई पानी की सुविधा नहीं है, ट्रैफिक पे कोई कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग वहाँ पे चुन के जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले टैक्स का जो पार्ट है वो तो कैसा कम कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। ट्रैफिक कैसा कम हो सकता है, जो सब लोगों को कैसा इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। सब सारी व्यवस्थाएं करेंगे। अभी कैंडिडेट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जब जनता के बीच में जा रही है? प्रमुख मुद्दे क्या हैं? जनता तो हमारे साथ ही रहेगी और साथ चल रही है, और हम लोग सब मिल के हम लोग सब विजय होके आने वाले हैं। अच्छा, विजय होके आने वाले हैं। एक कैंडिडेट इधर भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जनता की बड़ी समस्या है जिसे आप हल करेंगे और आपको समर्थन किस तरह का मिल रहा है? जनता की बड़ी समस्या है पानी का। पानी का जो 2000 रुपया सोसाइटी में टैंकर लगा रहे हैं, तो खुद इनके कॉन्ट्रैक्टर इनके हैं, उनके पैसे से लोगों को फंसा रहे ये लोग। इसलिए यही मुद्दा, पानी का मुद्दा और टैक्स का मुद्दा है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जीत कितनी केनी साहब, आप कितने सुनिश्चित है कि जब ये 15 जनवरी को वोटिंग होगी, जैसा आप कह रहे हैं कि जनता का अपार समर्थन आपको मिल रहा है, तो जीत सुनिश्चित होगी? जरूर 15 तारीख को प्रभाग 3 से हमारी जीत, सबसे भारी वोट से जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे कैंडिडेट, देखो पनवेल महापालिका क्षेत्र में 6 तो 7 कैंडिडेट इन लोगों ने खरीद के लिया, लेकिन हमारी कैंडिडेट है उसको ऑफर आया, गरीब कैंडिडेट है, लेकिन इनके ऑफर को ठुकरा दिया। उधर 50-50 लाख 1-1 करोड़ में कैंडिडेट खरीद लिए, लेकिन हमारी गरीब कैंडिडेट उनके ऑफर को ठुकरा के जनता के साथ रही। क्योंकि इधर सबका कहना है कि जनता को वोट दे दो ना, आप काम किया है तो जनता को वोट देने का हक करो ना, पैसा देके क्यों कैंडिडेट खरीद ले रहे हो? जनता को दे देना, उनका हक बजाने को दे दो। इधर प्रभाग 3 में सबसे ज्यादा वोट से हमारे जो मतदार है, हम सब महाविकास आघाड़ी के सब कैंडिडेट को चुन के लाने वाली है। तो देखिए, ये हरीश केनी जी का विश्वास है, लंबे समय से यहाँ पर पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, मुद्दे प्रमुख है, जाहिर सी बात है, पानी की प्रॉब्लम है, दूसरी और कई समस्याएं हैं जिसको लेकर जनता इन्हें समर्थन दे रही है। और एक भरोसा है कि जब 15 जनवरी को चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर जीत जो है महाविकास आघाड़ी के इसी पैनल की होगी। अब देखना होगा कि 15 जनवरी को जनता इन्हें किस तरह से समर्थन देती है और कैसे जिताती है। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, तलोजा, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।